हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना संकट में भले ही विपक्ष सरकार के साथ होने का दावा कर रहा हो, लेकिन मौका मिलते ही इस पर सियासत करने में पीछे नहीं रहता। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिजली बिल कम करने, डीजल की बड़ी कीमतों को वापस लेने और गेहूं खरीद करने के बहाने वार किया, तो सत्ता पक्ष ने इस पर पलटवार कर हुड्डा को जवाब भी दिया। एक तरफ कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार रणनीति बना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष किसी न किसी मुद्दे के बहाने अपनी सियासत चमकाने से पीछे नहीं हट रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सरकार को 300 यूनिट तक बिजली बिल इस्तेमाल करने वालों के बिल माफ कर देने चाहिए, ताकि लॉकडाउन में उसे थोड़ी राहत मिल सके। वहीं डीजल के दाम घटाने की मांग करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की गई। एक तो जो सरकार को चाहिए 300 यूनिट तक जो बिजली खर्च करते हैं या यूनिट तक, उनको 3 महीने का बिजली का बिल माफ किया जाए उनको, ताकि उनको कुछ राहत पड़े। अब जिसकी दुकान बंद है, दुकान चल नहीं रही, बिजली का बिल दे रहा है। फिर दूसरा, जैसे इंडस्ट्री है या ऐसे होटल्स हैं, हॉस्पिटलिटी है, जिनमें फिक्स चार्जेस लगे हुए हैं। अब वो उनका तो ना तो होटल चल रहा है ना इंडस्ट्री चल रही है, फिक्स चार्ज बिजली के देने पड़ते हैं। जो एक्चुअल कंजम्पशन है, उसके चार्जेस उनके ऊपर लगाए जाएं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, जैसे डीजल का भाव बढ़ा दिया, किसान पर सब पे बोझ गया, बस फेयर बढ़ा दिया, सब्जी मंडी में मार्केट फीस लगा दी। उस समय भी मैंने कहा था ये तजर्बे का समय नहीं है, ये एक्सपीरियंस का समय नहीं है, ये गरीब आदमी पर बोझ डालने का समय नहीं है, किया जाए। और आज भी मैं ये कहता हूँ वे उनको वापस इनको तुरंत करना चाहिए। उधर हुड्डा के इस बयान पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर सस्ती लोकप्रियता के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही इसमें राहत दे दी है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा ने आसपास के राज्यों के मुकाबले पेट्रोल डीजल के दाम काफी कम बढ़ाए हैं। जहाँ तक वो सारे बिजली के बिल माफ करने के लिए, क्योंकि आजकल सरकार का पहले ही हाथ तंग है इसमें, जिस प्रकार कि सारी इंडस्ट्री बंद होगी, सारा कुछ बिजली के जरिए जो थे बंद हुए। तो मैं समझता हूँ ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है कि जो बिजली जिसने खर्च की है उसका तो उसको देनी चाहिए। सरकार लोगों से चलती है और लोगों से टैक्स आता है हमेशा ही, कोई पहली बार नहीं है, हमेशा से जब भी कोई भी सरकार रही है तो लोगों से पैसा आता है। मेरे ख्याल के लोगों की कोई ऐसी डिमांड नहीं है, ये केवल विपक्ष सस्ती लोकप्रियता के लिए इस प्रकार के बयान दे रहा है। नहीं तो सरकार ने इसमें अच्छे निर्णय लिए। जो पेट्रोल के रेट है, मेरे ख्याल के हमारे आसपास के जितने भी स्टेट हैं, वैसे तो सारे देश में हमारे से ज्यादा ही रेट बढ़े हैं सब जगह। सब लोगों ने हमारे से ज्यादा रेट बढ़ाए हैं। हमारे हुड्डा ने सिर्फ बिजली बिल कम करने और पेट्रोल डीजल के बहाने ही सरकार को नहीं घेरा, बल्कि किसानों के बहाने भी सरकार को निशाने पर लेते हुए किसानों की गेहूं खरीद का समय पर पेमेंट नहीं करने का आरोप भी जड़ दिया। यही नहीं, नेलो नेता अभय चौटाला ने भी हुड्डा के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुना करने के दावे कर सत्ता में लौटी बीजेपी के राज में किसानों के हालात नाजुक हैं। ऑनलाइन खरीद के नाम पर किसानों और आढ़ती का रिश्ता खत्म किया जा रहा है। किसानों को फसल बेचने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। पिछले 20 दिन से जिन किसानों की गेहूं फसल बिक चुकी है, उन्हें पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर अब तक गेहूं की पेमेंट नहीं आई है। सिर्फ 21 तारीख तक 21 तारीख तक जो है गेहूं जिसने खरीद किया है उसकी पेमेंट आ रही है। तो किसान आज बड़ी दिक्कत में, अगली फसल आने वाली है, ना उसकी पेमेंट हो रही है, और उसका जो गेहूं खराब हो रहा है उसमें परसेंटेज लगा के और कम कीमत की 4 रुपए, किसी में 10 रुपए, ये वाजिब नहीं है। जिस किसान ने 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को अपनी सरसों तुलवाई या अपनी गेहूं तुलवाई, आज तक उस किसान को जो है उसका भुगतान नहीं हुआ सरकार की तरफ से पैसे का।
आज 20 दिन से ज्यादा हो गए। जो पैसा केंद्र की सरकार ने प्रदेश की सरकार को तो भेज दिया भुगतान के लिए, लेकिन वो उसका बैठे बैठे ब्याज खा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं उस पैसे का, सरकार में बैठे लोग जो है, बजाय किसान को पैसा देने। वहीं किसानों की पेमेंट में देरी पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने जल्द से जल्द किसानों की पेमेंट करने का भरोसा दिया, साथ ही किसानों के एक एक दाना खरीदने का आश्वासन भी दिया। देखिए, पेमेंट जल्दी करने वाले हैं, थोड़ा सा सबको पता है कि इस टाइम जिस प्रकार की पोजीशन है, लेकिन ज्यादा लेट नहीं होने देंगे। सरकार पूरी तरीके से गंभीरता से इसमें लगी, जल्दी पेमेंट सारी होने वाली है। पता कर लेते हैं हुड्डा साहब, तो पता चलता है कि राशन शायद ज्यादा दे दिया हमने, जितनी उनकी अपेक्षा है। हमने 3 महीने तक का राशन दे दिया। अगर किसी भी गरीब के घर में जाके देखेंगे तो हमने इतना राशन दे रखा है कि राशन सरप्लस है। और जहां तक ग्रीन कार्ड की बात है, उसका भी हमने सर्वे करवा लिया और जल्दी उस पर भी सरकार विचार कर रही है, जल्दी उस पर भी शायद हम उनको देंगे। उधर किसानों के बहाने सियासत करने पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने विपक्ष से कोरोना संकट के दौर में सियासत नहीं करने का आग्रह भी किया है। ध्यान कराने का, लेकिन मैं एक बार दावे के साथ कह सकता हूँ, संकट के दौर में जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता था वो हर वर्ग के लिए सरकार ने किया। और जहाँ तक नमी की बात आपने कही है, देखिए, अनावश्यक रूप से कहीं भी किसी भी किसान को या व्यापारी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। हमने किसान के लिए कहा था कि एक एक दाना उसका खरीदा जाएगा, लेकिन इस बार इन स्थितियों में ध्यान रख करके हम ये प्रयास करेंगे कि किसी भी रूप में किसान को कोई परेशानी ना आए। काफी सकारात्मक भूमिका विपक्ष की रही है और मैं समझता हूं इस संकट के दौर में भविष्य में भी वो इस बात का ध्यान रख करके चलेंगे कि सब मिलकर के इस लड़ाई से लड़ें। अब कोरोना से लड़ाई लड़ करके आगे बढ़ेंगे तो राजनीतिक लड़ाई के लिए तो पूरा समय पड़ा ही है सब लोग। एक तरफ कोरोना संकट की वजह से सरकार की आय बंद हो गई है, दूसरी तरफ कोरोना जैसे संकट से लड़ने के लिए उसे पानी की तरह पैसा बहाना पड़ रहा है। वहीं विपक्ष किसान और बिजली बिल के बहाने सरकार को घेर रहा है। विपक्ष को चाहिए कि इस संकट की घड़ी में सिर्फ सरकार के साथ चलने की बात ही नहीं करे, बल्कि उसके साथ सच में कदम से कदम मिलाकर चले और उसकी मुश्किलें भी आसान करने में मदद करे, न कि सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।